students, I am Vandana Gaur. Again I am coming back with a new concept of physics, new topic and new direction. Today we are going to discuss the next part of the combination of charges, which is parallel combination of charges. In our previous video we have discussed series combination of charges. इसमें हमारा expression था 1 upon C equivalent is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. Now in this पैरेलल कॉम्बिनेशन में जनरली यही मैं फिर से बोलूंगी कि हमारा कंसर्न ये नहीं कि हम इसको डिराइव करें, हमारा कंसर्न ये है कि हमारे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं हम उसको समझ में पाए कि कहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन है, कहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है. अगर बुकिश की लैंग्वेज में अगर हम जाते हैं तो बुक ये बोलता है कि जहां पे सीधी सीधी कोई पाथ नहीं है, सिंगल पाथ है, तो दैट इज देयर विल बी सीरीज कॉम्बिनेशन, और जहां पाथ चेंज हुआ देयर विल बी पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो अगर यहाँ पे अगर देखिए मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रखा है, देयर आर नंबर ऑफ कैपेसिटर दैट आर जॉइंड इन पैरेलली, है ना. यहाँ पे 3 कैपेसिटर है जिसको हमने क्या किया है, पैरेलल में ज्वाइन किया है. तो यहाँ और दोनों के हमने पोटेंशियल दिया है. तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें आपको ध्यान रखने वाली चीज ये है कि जब आपने सीरीज कॉम्बिनेशन किया था तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम. क्या था उसमें, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम. तो यहां पे पर क्या होगा, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट, विल बी डिफरेंट. दूसरा हमने क्या किया था, वहां पे हमने पोटेंशियल क्या किया था, पोटेंशियल विल बी डिफरेंट. वहां पे क्या था, पोटेंशियल डिफरेंट था. इन दिस केस पोटेंशियल विल बी सेम. यहां पे क्या होगा, पोटेंशियल विल बी सेम. तो आपको 2 चीजें याद रखनी है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, चार्ज क्या होंगे और पोटेंशियल क्या होगा. उसके साथ आपको ये एक्सप्रेशन याद रखनी है जो कि बहुत इस चैप्टर के लिए क्या है, ये जन्म घुटी है. C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. तो यहां से हम Q इज इक्वल टू CV डिराइव फाइंड कर सकते हैं, और चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस V3. ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, आपके लिए डेरिवेशन बहुत इजी हो जाएगा. तो इस डायग्राम में अगर आप देखो तो यहाँ पे हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया, तीनों कैपेसिटर को हमने पैरेलली अरेंज किया है और उसको पोटेंशियल भी दिया है. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आपको कैसे पता चला कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है. ऐसे कई डायग्राम ऐसे आ जाते हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैरेलल है कि सीरीज. देखो अब यहाँ जो पोटेंशियल है, ध्यान से समझिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी के टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पोटेंशियल भी. तो इसका एक टर्मिनल अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ए कर दूं और इस पॉइंट को मैं पॉइंट बी कर दूं, लेट्स से पॉइंट ए एंड बी, तो आप ये देखिए कि ए पॉइंट जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और बी पॉइंट जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है. अब बात आती है C1 कैपेसिटर की, दिस कैपेसिटर C1. अब इस कैपेसिटर में आप देखो तो दिस कैपेसिटर इज इन बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी. बैटरी के किस टर्मिनल से कनेक्टेड है, ए और बी से कनेक्टेड है. इस नेक्स्ट टर्मिनल पे आओ जिसको हमने C2 बोला, ये भी कैपेसिटर किससे कनेक्टेड है, बैटरी के 2 टर्मिनल, वही सेम 2 टर्मिनल से कनेक्टेड है. ये C2 ए टर्मिनल, बी टर्मिनल. C3 कैपेसिटर पे आते हैं, C3 भी बैटरी के एक ए टर्मिनल और बी टर्मिनल से ही कनेक्टेड है. तो यहां पे अगर आपने देखा तो आप ये कंक्लूड कर पा रहे हो कि अगर कैपेसिटर जो है वो बैटरी के एक ही टर्मिनल से कनेक्टेड, मतलब एक कैपेसिटर का एक एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरा एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट हो, उनके बीच और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है. कोई दूसरा एलिमेंट है क्या, मतलब यहाँ पे पाथ देखो, अगर बुक की लैंग्वेज से भी जाते हैं तो यहाँ पे जो पाथ है, एक पाथ, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, यहाँ पाथ क्या हो गए, अलग अलग हो गए. पाथ अलग अलग हो गए मतलब चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट. अब एक ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम सबको लगता है इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसको हम डिस्कस करते हैं. ये बहुत ही फेमस डायग्राम है जो जनरली आपकी एनसीईआरटी बुक और जितने भी न्यूमेरिकल पार्ट करोगे तो ये जरूर, इसको किए बिना आप क्रॉस ही नहीं कर सकते न्यूमेरिकल पार्ट.
तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन की पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब देखो ये जो कैपेसिटेंस है इसका टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, ए से है, ए टर्मिनल से कनेक्टेड है, मतलब अब इसका पाथ देखो, ये यहां से स्टार्ट हुआ, यहां गया, अब यहां आ गया, मतलब इसके इस रास्ते में कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब ये टर्मिनल क्या हो गया, ए हो गया। इजंट इट क्लियर? ये बैटरी का टर्मिनल, इसके पाथ में कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, कौन सा है, ए है। तो ये ए, इस पॉइंट पे हमने इसको नाम दिया ए। ना अब सेम इन द सिमिलर वे ये देखो बी है, यहां से बी स्टार्ट हुआ, इसके पाथ में भी कोई क्या नहीं आ रहा, एलिमेंट नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया, बी हो गया। अब ये ए और बी जो है वो कहीं ना कहीं बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट होंगे। तो अब इसको देखो C1 अगर आप इसको बोलते हो तो C1 किसके बीच में है, ए और बी के बीच में है। नेक्स्ट कैपेसिटर किसके बीच में है, अगेन ए और बी के बीच में है। और थर्ड कैपेसिटर किसके बीच में है, ए और बी के बीच है। इनके बीच पोटेंशियल क्या है, सेम है, और पोटेंशियल सेम है तो क्या है, मैम ने क्या बताया आपको, अगर पोटेंशियल सेम है तो देयर विल बी पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ आते हैं हम इसके डेरिवेशन पार्ट में। तो अब यहाँ फॉर C1 के लिए क्या हो जाएगा, सपोज ये C1, C2, C3, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सब पे सेम होगा, पोटेंशियल विल बी सेम, एंड चार्जेस क्या होंगे, Q1, Q2 एंड Q3, चार्जेस होंगे Q1, Q2, 3। तो फॉर्मूले से C इज इक्वल टू Q बाय V। C1 की बात करें तो चार्ज कितना है, Q1, पोटेंशियल विल बी सेम। फॉर C2 के लिए कितना हो जाएगा, चार्ज Q2, पोटेंशियल V। और C3 की बात करें, फॉर C3 विल बी इक्वल टू Q3 बाय V। अब इसका इक्विवेलेंट अगर सर्किट बनाए तो इक्विवेलेंट कैसा होगा, इक्विवेलेंट मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि आपके घर में अगर 3 लोग आए हैं और आपके घर में 30 पूड़ी है तो एक ने कितनी खाई, 10 पूड़ी खाई, और उन तीनों की जगह एक पंडित आके 30 की 30 पूड़ी खा गया, तो दैट 1 पंडित इज इक्विवेलेंट टू 3 पीपल्स, है ना। तो सेम वही इसका डायग्राम क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट बनाओगे तो ये जो कैपेसिटर चार्जेस है वो सारे के चार्जेस कितना हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे, दैट इज V, और इसका ये C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट फॉर C इक्विवेलेंट के लिए क्या होगा, C इक्विवेलेंट Q बाय V हो गया। हमने सबकी वैल्यू निकाल दी, C1, C2, C3। अब क्या करना है, सारे चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट। तो चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट मीन्स Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, दैट इज Q इक्विवेलेंट। अब सबकी वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, Q1 की वैल्यू क्या है, यहां से अगर फाइंड करो इसको रिप्लेस करके तो C1V हो जाएगा, यहाँ पे C2V, यहाँ पे C3V, और यहाँ पे आपको C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सॉरी Q इक्विवेलेंट CV। तो CV इक्वल टू Q1 की वैल्यू C1V, C2V, C3V। तो CC कैंसिल कर दोगे तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या होगा आपका, V कैंसिल हो जाएगा ना, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C इक्विवेलेंट आपका आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। This is the required expression for parallel combination of charges. If there are 2 and more than 2 capacitors that are joined in series, then the capacitance, जो equivalent capacitance होगा, that will be equal to sum of all capacitor. So that's all about today's class. If you like this video, do like, and if you have any doubt, I am saying again and again and again, please ask without hesitation. That's all for today. Thank you.